हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं डॉक्टर तेजस्विता और आज हम लोग ना कोरोना के बारे में बात करेंगे। कोरोना के बारे में आप सब लोग सब कुछ जानते ही हैं। नेट पे सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अवेलेबल है और आज की डेट में तो आप सब लोग कोरोना से मतलब हर चीज़ को आप हर लेवल पे जान चुके हैं। क्या चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए और क्या चीज़ें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। उन चीज़ों को छोड़ के आज हम लोग कुछ बात करेंगे कि कोरोना क्यों हमारी लाइफ में आया, किस वजह से, इसके आने की वजह से क्या हमारी लाइफ में चेंजेस आ गए हैं और क्या चेंजेस इसने हम लोगों को प्रेजेंटली इफ़ेक्ट किया है और क्या चीज़ें जो हैं फ्यूचर में हमें ये इफ़ेक्ट कर रहा है, क्या इसने हमारे मेंटल लेवल पे हम लोगों को इफ़ेक्ट कर दिया है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ हम लोग कोई मूवी देख रहे हैं और हम उसके कैरेक्टर्स में, उस मूवी में हम इतना ज़्यादा खो गए हैं कि हम लोग चाहते ही नहीं है वो मूवी बंद हो। हम उसको चाहते हैं वो हम वैसे ही चलती रहे, हम उसमें उसको वैसे ही इंजॉय करते रहें। और मीनवाइल एक ऐसा टाइम आता है कि अचानक से लाइट चली जाए और लाइट जाने की वजह से फुल स्टॉप लग गया, मूवी बंद हो गई। जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ। लाइट चले जाने की वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। जो रूटीन हमने बना रखा था, जो हम जहाँ हम चाह रहे थे वो चीज़ें एकदम से ख़त्म हो गई, तो हमें बहुत बुरा लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। इसी चीज़ को हम लोग अपने जीवन के उस पर समझते हैं। हमारा जीवन और मृत्यु जो है वो उसी फिल्म की तरह है। हमारा जीवन जो है वो वही फिल्म की तरह चल रहा है और अचानक से मृत्यु आ जाए तो वो लाइट का चले जाना, वो लाइट चली गई और हमारी फिल्म रुक गई। इसी तरह से एकदम से मृत्यु हो गई और लोगों का जो फिल्म रूपी जीवन था वो उसमें फुल स्टॉप लग गया। तो हम लोगों को अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। हम तो वो चीज़ तो मृत्यु को तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। उससे तो हम लोग दूर दूर तक मतलब उसको सोचना तक नहीं चाहते। हमारा मन जो है ना वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे कि ऑस्ट्रिच अपना, जब भी उसको कोई डेंजर आता है तो वो अपनी नेक को अपनी बॉडी में छुपा लेता है। उसको ऐसा लगता है कि वो डेंजर जो उसके सामने आया था उसने उसको इग्नोर कर दिया है। उसने उसको इग्नोर कर देगा तो शायद वो चीज़ हट जाएगी, मतलब वो इग्नोर करने से वो रियलिटी में नहीं आएगी। इसी तरह से हम लोग भी मृत्यु को इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारे लाइफ का हिस्सा नहीं है, हमारी मूवी जो हमारा जीवन है ये हमारी रियलिटी है और ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो अचानक से मृत्यु का आ जाना और पूरा हमारा फुल स्टॉप लग जाना, तो हम वो चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम लोगों को आ जाती है परेशानी। उस टाइम पे हम लोग उदासी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उस दौरान हम लोग इन सारी चीज़ों का सामना करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारा मन नहीं मानता है वो ये है कि हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। हम लोग इतना ज़्यादा अपने जीवन में खो गए हैं कि हम सोचते हैं कि हम हैं, हम जो करेंगे वो चीज़ हमारे लिए होगी। हम अपनी वजह से हमारी मदर नेचर को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमने इतने ज़्यादा अपने मदर नेचर को नुकसान पहुंचा दिया है और वो हम उस चीज़ का एहसास तक नहीं है हम लोगों को। हमने इतने ज़्यादा पेड़ काट दिए हैं, इतने फॉरेस्ट हम लोगों ने बिल्डिंग्स और रोड्स बनाने के लिए यूज़ कर लिए हैं, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हम लोगों ने, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, हर चीज़ का पोल्यूशन हमने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि हम सोचते हैं कि शायद इसका इफेक्ट हमारे ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है। जो काम हम लोग करेंगे उसका इफेक्ट ही हम लोगों पर ही पड़ेगा, सर्कल घूमता रहेगा। वो चीज़ जहाँ से शुरू हुई वो वापस वहीं पे ही आके ख़त्म होगी, क्योंकि हम लोग आपस में इंटर रिलेटेड हैं। आज हमारा मन अपनी सुरक्षा के लिए हर चीज़ करता है। हम लोगों को शेल्टर, होम, कोई भी होम या शेल्टर, फूड और क्लोथ्स, ये तीन चीज़ें हैं जो हम लोगों को बेसिक नीड्स हैं हमारे जीने के लिए। ये तीन चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन हमारा मन जो है ना वो इन तीन चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होता है। हम लोगों को चाहिए कि जिस जिस जीवन जीने की हम लोगों को आदत पड़ गई है वो जीवन हमें एज इट इज़ चाहिए। वो उसमें ज़रा सा भी टस से मस होगा ना हमारा जीवन तो हम लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और ये, लेकिन ये तो रियलिटी नहीं है।
हमारा जीवन तो ईसीजी ग्राफ की तरह है जो जिसमें अप्स डाउन्स तो आते रहेंगे, और उन अप्स डाउन्स को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन अप्स डाउन्स ना आए इसलिए हम नई से नई कुछ ना कुछ मतलब वो उसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए हम अपने हाथ पैर मारते रहते हैं। और जब वो चीज़ें होती नहीं हैं हमारे अकॉर्डिंगली तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, और नेगेटिविटी और डिप्रेशन और एंजाइटी और एक डर, एक उदासी हमारे चारों तरफ, हमारे सर की तरफ वो घूमती रहती है। ये जो रियलिटीज़ थी दो, इसी से हम लोग कोरोना वायरस को समझते हैं। कोरोना वायरस का हमारे लाइफ में आना और हमारी लाइफ को टोटली चेंज कर देना, यही दो चीज़ें जो हम लोग कभी समझना नहीं चाह रहे थे, कोरोना वायरस ने यही दो चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा डीपली समझाने की कोशिश कर दी है, समझा दी है, समझाए कोशिश भी नहीं। मृत्यु को जिसको हम लोग एक्सेप्ट तो क्या, उसके वजूद तक को हम स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन कोरोना वायरस ने मृत्यु को हमारे सामने ला के खड़ा कर दिया है। मतलब आप लोग कभी भी इन्फेक्ट हो सकते हैं कोरोना से, कभी भी कोई भी इंसान मर सकता है। जिस चीज़ को हम लोग दूर दूर तक, जिस चीज़ को हम लोग सोचना तक नहीं चाह रहे थे, वो कोरोना ने हमारी आज रियलिटी बना दी है कि कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़, कोरोना ने हमारा बंधा बंधाया रूटीन जो हम लोगों ने बनाया था उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। जो हम लोग वही सोच रहे थे कि हम लोग एक हैं, हम लोग तो चाह ही नहीं रहे थे हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अप्स डाउन आए, कोई भी चीज़ इधर से उधर हो, हम जो जैसा चल रहा था हम वैसे ही चलाना चाहते थे। कोरोना ने सारा हमारी इकोनॉमी डाउन कर दिया, सब लोगों को घर पे बिठा दिया है, मतलब हमारी पूरा रूटीन जो है उसने ख़राब कर दिया है। जो कि यही दो चीज़ें थी जो हम लोग नहीं कभी भी नहीं करना चाहते थे, और कोरोना ने वही चीज़ें हम लोगों को करके दी है। इसी का रिजल्ट है कि एक उदासी, एक हताशपन, एक एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, लोगों के चारों तरफ नेगेटिविटी लोगों की तरफ फैलती चली जा रही है। आज ये जो सब कुछ हमारी लाइफ में, मतलब आज हमारी लाइफ में सब कुछ है हमारे पास, मतलब इतनी सुरक्षाओं के होते हुए भी हम लोग, यही कारण है कि हम सब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सारी सुरक्षाओं के बावजूद भी हम लोग आज असुरक्षित हैं। हम सारे लोग ना आपस में एक दूसरे को सोचते थे कि हम अलग अलग हैं, जो भी हम कार्य करेंगे वो अलग होंगे, लेकिन ये सारी धारणाएं जो हमारी बन गई थी, कोरोना ने इन सारी चीज़ों को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। सारी धारणाओं को, कोई रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है, कोई कंट्री रिच नहीं है, कोई कंट्री पुअर नहीं है। हम लोग सोचते थे अमेरिका की मेडिकल साइंस तो टॉप पे है, कोई इंसान को कुछ भी हो जाए वो अमेरिका जाके बच जाएगा। इसने तो सारी हमारी धारणाओं को ख़त्म करके रख दिया कोरोना ने, कोई कुछ भी नहीं कर पाया। सारे के सारे लोग बैठे रह गए, पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग इतने ज़्यादा इस चीज़ से इफेक्ट हो गए हैं। ये सारी चीज़ें जो इसी की वजह से हम लोगों को सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसी वजह से लोगों की मेंटल जो हेल्थ है वो इतनी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। आप जानते हैं जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, ये इसके लिए हमें ना वार्निंग साइंस, मतलब सिग्नल्स जो हैं हमारी इन्वायरमेंट देती रहती है, जो कि हम कभी सुनते नहीं हैं। चाहे वो मौसम के उस पर हो, मानसून के उस पर हो, चेंजेस हमारी बॉडी में जैसे आते रहते हैं, हमें थोड़ी सी समस्या हो तो हम लोग उसको समझते नहीं हैं जब तक वो बड़ी बीमारी नहीं बन जाती। इसी तरह से हम लोग अपनी मदर नेचर जो हमें सिग्नल्स देती है उसको हम लोग कभी नहीं समझते। अगर ये छोटी छोटी समस्याएं हैं ना, इनको अगर हम इसी लेवल पे ठीक कर लेते तो आज ये इतनी बड़ी समस्या, कभी भी किसी भी चीज़ को छोटे लेवल पे अगर ठीक कर लिया जाए तो वो इतनी बड़ी कभी बने ही ना। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी बॉडी में एसिडिटी की प्रॉब्लम हम लोगों को होगी, हम उसको इग्नोर करते रहेंगे, बट उसका एक्सट्रीम आएगा कि हमारी बॉडी में अल्सर हो जाएंगे। जब हमारी बॉडी में अल्सर हो जाएंगे फिर हम लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हम लोगों को हो गई है, अब हमें इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। वो उतनी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचता ही ना अगर आप उसको इनिशियल स्टेजेस में ही ठीक कर लेते। इसी तरह हमारी पृथ्वी भी हमारा शरीर ही है, हमारी अर्थ भी हमारा शरीर ही है। ये जो हम लोगों को सिग्नल्स छोटे छोटे पहले से ही देती रहती थी, अगर वो सिग्नल्स हम लोग तब उस लेवल पे समझ लेते तो आज इतना ज़्यादा जो हम लोग, हमारा वर्ल्ड, पूरी इकनॉमी जो इफ़ेक्ट हो गई है वो शायद इतनी इफ़ेक्ट ना होती। हम अपनी ज़रूरतों के लिए जैसे पेड़ काट रहे हैं, हम पहाड़ काट रहे हैं, हमें एयरपोर्ट बनाने हैं, हमें रोड्स बनानी है, हमें बिल्डिंग्स बनानी है। हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि इससे जो जीवन वहाँ पे रहता था,
जो एनिमल्स, जो बर्ड्स वहाँ पे रहते थे, उससे उनको क्या अफेक्ट होगा, वो हम नहीं सोचते हैं। हमारे ये काम करने की वजह से कुछ जानवर, कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो मर जाते हैं। कुछ जानवर, कुछ बर्ड्स जो एडजस्ट नहीं कर पाते खुद को, वो वहाँ पे मर जाते हैं। और कुछ जो हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं, और एडजस्ट करके वो उस चीज़ को छोड़ के, जैसे वो चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस चीज़ को छोड़ के वो हमारे एरिया में आ जाते हैं, हमारे जहाँ हम रहते हैं वो वहाँ आ जाते हैं। जैसे बर्ड्स में बैट्स हो गए, जैसे चमगादड़ हो गया, या मंकीज़ हो गए, या कोई भी जैसे एनिमल वहाँ से हमारे उसमें आ जाएगा, इन्वायरमेंट में, हमारे एरिया में आ गया। तो ये जो वायरसेस है ना, हमारी जो बॉडी भगवान ने बनाई है, ये बहुत 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 सुंदर है। मतलब इससे सुंदर हमारी बॉडी में सब कुछ है, इससे सुंदर कोई चीज़ नहीं है अगर आप इसको समझोगे। सब कुछ जो डिज़ाइन किया गया है हमारी बॉडी में, बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। तो ये वायरस हमारे इन्वायरमेंट में पहले से ही प्रेजेंट थे, बट जब ये एनिमल्स के वायरस थे, जब ये उनकी बॉडी में थे तो ये बहुत शांत थे, आराम से रह रहे थे, कोई कुछ प्रॉब्लम किसी को नहीं थी इनसे। बट हमने इन्वायरमेंट के साथ छेड़खानी की, ये हमारे पास आ गए, वो एनिमल्स हमारी जगह पे आ गए, और ये वायरसेस किसी भी फॉर्म में हमारे फूड में मिल गए। फूड में किसी भी फॉर्म में, चाहे आप ले लीजिए नॉन वेज जो लोग खाते हैं, या नॉन वेज के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर किए, या किसी भी फॉर्म के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर कर गए ये वायरस। तो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो हमारी बॉडी में भी एक मैकेनिज्म है कि हमारी एंटीबॉडीज़ जो हैं, वो जो कोई फॉरेन मटेरियल, हमारे लिए तो अजनबी थे ये वायरस, हमारी बॉडी में जब इन्होंने एंटर किया तो हमारी बॉडी ने इनके साथ रिएक्ट किया। इनके साथ रिएक्ट करने की वजह से हमारी बॉडी बीमार हो गई, और बीमार हमारी बॉडी हो गई तो ये वायरस कंटेजियस होते हैं। कंटेजियस होने की वजह से कभी भी इन्फेक्शन जो है, ये वायरस एक इंसान में नहीं रहेंगे, और ये जो है वो ट्रांसमिट होते रहेंगे एक इंसान से दूसरे इंसान में, और ये पूरे हमारे मतलब ह्यूमन मैनकाइंड में ये आ जाएंगे वायरस, किसी भी तरह से आए, चाहे वो हम लोगों ने उनके पेट काटे थे, वो वायरस हमारे फूड में किसी भी तरह से आए, किसी भी फॉर्म से आए, और हमारी बॉडी में वो एंटर कर गए। हमारी बॉडी की वजह से, कॉन्टेजियस होने की वजह से उनका नेचर वो आपस में फैल गए, उसने पूरी दुनिया को इन्फेक्ट कर दिया। जैसे कि फिर ये पैंडमिक बन गया, जैसे ये कोरोना बन गया, पूरे वर्ल्ड को इसने अपनी चपेट में ले लिया और हम सब लोग इन्फेक्ट हो गए। और चलो हम लोग इस चीज़ से इन्फेक्ट भी हो गए, फिर हमारी बॉडी में एक खुद की एक पावर है, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है हमारी बॉडी में, जो कि लड़ सकती है। मतलब इन सारी चीज़ों से, जो ये बीमारियां हैं, इनसे हम लोग खुद लड़ सकते हैं। पर हमने तो उसके साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। हमने तो अपनी इम्यूनिटी को भी नहीं छोड़ा। आज हम लोगों को हमारी मॉडर्न साइंस, हमारा मॉडर्न वर्ल्ड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम लोगों को ज़रा सा जुकाम हो, हम लोग दवाई ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते ही नहीं है कि हमारा रूटीन ज़रा सा भी डिस्टर्ब हो। हमें जो काम करना है, आज जो काम हम लोगों को करना है, अगर हमें जुकाम हो गया, हमें आज बेड पे लेटना पड़ गया, तो हमारा तो एक दिन का काम, एक दिन का टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो हम चाहते हैं, हम फटाफट से दवाई ले लेते हैं। उस दवाई लेने की वजह से आपकी बॉडी में अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज़ को तो आप समझते ही नहीं हैं। आप सिर्फ ऊपर ऊपर देखेंगे, हम ठीक है, वो चीज़ सप्रेस हो जाती है। वो चीज़ सप्रेस होने की वजह से आपकी बॉडी में न्यू कितनी बीमारियों को आपको जन्म दे देगी, आप वो चीज़ नहीं समझते। आप सिर्फ ये है कि जो बीमारी थी वो उस पल के लिए वो बीमारी चली गई है, कल को उसकी वजह से ही आपको कोई दूसरी बीमारी होगी, उसकी सप्रेशन की वजह से। लेकिन तब आप लोग ये सोचेंगे कि कुछ न्यू डिजीज़ आपकी बॉडी में आई है, उसके लिए आप फिर से मेडिसिन लेंगे। आज हमें थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाए, हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। हम लोगों ने हमारी जो इम्यूनिटी है, जो बहुत ही मतलब बेसिक जो हमारी चीज़ थी हमारी बॉडी में, जिसके पास ये पावर थी कि वो अपने आप को खुद हील कर सकते हैं, हम खुद हील कर सकते हैं खुद को, वो हम उसको चांस ही नहीं देते हैं। हम लोग उसको इतना ज़्यादा मतलब उसको हमने वीक कर दिया है कि वो ख़त्म ही हो गई है धीरे धीरे लोगों में से। आज थोड़ी थोड़ी चीज़ें फिर हम लोगों को इतने एक्सट्रीम लेवल पे इफ़ेक्ट करती हैं, जिनको हमारी इम्यूनिटी ही ठीक कर सकती थी।
ये जो वायरसेस, ये जो प्रॉब्लम्स, ये बैक्टीरियाज हमारी इतनी ज़्यादा, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती थी कि हम लोग इसको तो हम अपने लेवल पे हमारी बॉडी ठीक कर सकते थे, हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं थी। आज हम लोगों ने हमारी इम्यूनिटी को इतना वीक कर दिया और इन वायरसेस को इतना स्ट्रांग कर दिया कि ये हमारी बॉडी तो कर ही नहीं सकती इसको ठीक। तो कोई मॉडर्न साइंस भी इसको ठीक नहीं कर पा रही है, कोई मेडिसिन भी इस पर कुछ असर नहीं कर पा रही, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और इंसान की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा कम हो गई है। फिर ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने की, ये तो की इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट हमने किया, हमने अपनी इम्यूनिटी को वीक किया। फिर हम लोग मेजर्स नहीं सोचेंगे कि हमें क्या मेजर्स हमें करने चाहिए, हमें पॉल्यूशन कम करना चाहिए, या हम लोगों को पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें फॉरेस्ट नहीं काटने चाहिए, या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। उन चीज़ों पे ना ध्यान दे के ये मानसून खराब हो रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, बारिश ज़्यादा हो रही है, बारिश टाइम पे नहीं आ रही है, बर्फ़ कभी भी पड़ जाती है, ये कोई पर्टिकुलर टाइम ही नहीं है। गर्मी पहले से दिन पे हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। इसको हम इस लेवल को, इन सिग्नल्स को ना समझने की बजाय हम लोग और मेजर सोचते हैं कि हम क्या, किस चीज़ से हम लोग ठीक रह सकते हैं। इन चीज़ों से हम लोग एसी लगा लेंगे, एसी भी फिर हम लोग ऐसा लगाएंगे कि सारे जर्म्स, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सारे डिसइंफेक्ट होके जो एयर है वो बहुत साफ हम लोगों तक आए। जो वो हार्मफुल केमिकल्स इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हैं उसका असर भी हम पे पड़ेगा। वो चीज़ हम नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग इंटरकनेक्टेड हैं, इस चीज़ से कब तक बचोगे। आज पूरी मेडिकल साइंस को कोरोना ने ख़त्म कर दिया है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ हम लोगों के बादल बनाए थे, हम लोगों ने बादल बनाए थे। अब जब बारिश हो रही है तो हम लोग सोचते हैं कि बारिश क्यों हो रही है, बारिश से परेशानी हो रही है हमें। ये नहीं सोच रहे हैं कि बादल तो हमने ही बनाए थे, ये सारी चीज़ें तो हमने ही की थी। अब हम लोगों को जब इसका रिजल्ट मिल रहा है तो हम लोग परेशान हो रहे हैं। हम लोग एयर कंडीशन में रह रहे हैं, हम एसी में रह रहे हैं, हम बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। हम लोगों ने सारी जो हम अपनी रूट्स को भूल चुके हैं, इतने आर्टिफिशियल हो चुका है आज इंसान। वो उस आर्टिफिशियल होने का, जितने आप अपने मदर नेचर से कनेक्टेड रहोगे ना, जितना आप वापस रिटर्न टू नेचर, जितना आप वापस अपने नेचर की तरफ रहोगे, अपने रूट से कनेक्ट रहोगे, उतना ज़्यादा हेल्दी रहोगे। इतने ज़्यादा आर्टिफिशियल हो गया है इंसान आजकल कि तभी उसको ये सारी बीमारियाँ हो रही हैं। इतना ज़्यादा ये चीज़ें हम लोगों को इन्फेक्ट कर रही हैं। इसको ठीक करने के लिए हम लोगों को हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना होगा। जो चीज़ें हम लोगों को, जिस चीज़ों की वजह से हमारी मदर नेचर इफ़ेक्ट हुई है, अपनी मदर नेचर से प्यार कीजिए, उसके रिस्पेक्ट कीजिए, तभी वो हमारी रिस्पेक्ट करेगी। तभी हम लोग सिर्फ स्पीशीज़ हैं। जैसे हम लोग एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, इन सब सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, मदर नेचर ने एक ही झटके में हम सबको ख़त्म कर देना है। उससे प्यार कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को नेचुरल तरीके से बढ़ाइए। ऐसी चीज़ें मत कीजिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऐसे ही दवाइयाँ मत खाते रहिए। दवाइयों से आपकी सेहत नहीं अच्छी होगी, उससे आपको कितने साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो आप लोग नहीं जानते हैं। आप लोगों को बार बार यही समझाने की कोशिश की जाती है। मत कीजिए वो चीज़ें जिससे आपको पूरे वर्ल्ड को जिस चीज़ से परेशानी हो रही है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नया कीजिए। नया करने का मतलब कुछ नई इन्वेंशन, कुछ नया क्रिएटिव, जिससे कि हैप्पी हॉर्मोन्स आपके रिलीज़ हों, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। नया करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक अच्छे राइटर हों, आप अच्छा लिखेंगे, या आप कोई गाना लिख रहे हैं, या कोई कुछ स्टोरी, कुछ संगीत, कोई न्यू पेंटिंग, सब में इक्वालिटीज़ नहीं होती हैं। कुछ नया करना यही नहीं है। आप फॉर एग्जांपल आप अपने घर की सजावट ही कर रहे हैं, घर की सफाई में कुछ नया क्रिएटिव्स, ये तो कोई भी कर सकता है। कुछ नया अपना घर कुछ नए तरीके से सजाया। कुछ आप लोग खाना बना रहे हैं, उसको कुछ नए तरीके से कुछ नया बनाया। इस चीज़ से आप लोग करेंगे तो एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो सारा दिन मतलब आराम से घर पे आराम से बेड पे पड़े हैं, उनके कंपैरिजन में जो ये वाले लोग होंगे ना, जो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, ये उनसे ज़्यादा खुश होंगे। और अगर आप खुश होंगे ना तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी।
जितना ज़्यादा परेशान रहेंगे उतने ज़्यादा ही आपकी इम्यूनिटी कम होगी। जितना हो सके खिलखिलाकर हंसिए, कुछ देर के लिए ही रोज़ खिलखिलाकर हंसिए। ऐसे अगर आप नहीं हंस सकते तो कोई कार्टून देख लीजिए, कोई कॉमेडी सीरियल देख लीजिए, बट हंसिए। ये साइंस ने भी ये चीज़ को मतलब मान लिया है कि हमारे हंसने से हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, इंसान हेल्दी रहता है। समाचारों से, न्यूज़ चैनल्स जो आपको परेशानी दे रहे हैं, आपको एंग्जाइटी दे रहे हैं, उनसे दूरी बनाइए। दुखी होंगे ना, आपकी इम्यूनिटी वीक होगी उससे। जो चीज़ परेशान करती है उससे डिस्टेंस बनाइए। जितनी आपको ज़रूरत है जानने की उतना आपने जान लिया है कि ये वायरस से कितना इफेक्ट हो रहा है। ज़्यादा मत, इतना मत उस चीज़ में घुसिए कि उस चीज़ से आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़े, मेंटल हेल्थ की वजह से आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़े। खुश रहिए। घर अभी जैसे कि लॉकडाउन है, अपना टाइम यूटिलाइज कीजिए, कोई अच्छी बुक पढ़िए, कोई नई स्किल्स अपनी डेवलप कीजिए, कुछ नया करिए, कोई योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपने माइंड को शांत रखिए, अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखेंगे तो आप दुनिया का, वर्ल्ड का ध्यान रख पाएंगे। बाकी एट प्रेजेंट इस जो कोरोना है अब तो मतलब ये फैल ही चुका है और बहुत सीरियस थ्रेट जो है ये इस टाइम पे है। ऑल ओवर वर्ल्ड 2 मिलियन कन्फर्म्ड कोरोना केसेस, 2 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं केसेस, प्लस डेथ्स जो हैं वो भी 2 लाख से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुकी हैं। वर्ल्ड वाइड डेथ्स जो है क्रॉस कर चुकी हैं इससे ज़्यादा। हमारे इंडिया में भी 21,000 कोरोना केसेस कंफर्म्ड हो चुकी हैं और 600 से ज़्यादा डेथ्स जो हैं इंडिया में हो चुकी हैं। मतलब इतने ज़्यादा मतलब तेज़ी से ये चीज़ बढ़ रही है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस टाइम पे अपना ध्यान रखिए। जो गवर्नमेंट ने आपको बोला है, जो चीज़ें कही जा रही हैं उसको प्लीज़ सीरियसली लीजिए। खुद का ध्यान रखेंगे तो अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। आपकी एक गलती की वजह से आप तो सफ़र करेंगे, आपकी फैमिली सफ़र करेगी, पूरा वर्ल्ड सफ़र करेगा। इसलिए प्लीज़ घर पे रहिए, फ्रीक्वेंटली अपने हाथ धोइए, अननेसेसरली अपने फेस को, अपने हैंड्स फिंगर्स को टच मत कीजिए। अननेसेसरी क्राउडेड प्लेसेस पे मत जाइए, जब ज़रूरी नहीं है तो मत जाओ ना प्लीज़। अननेसेसरी ट्रैवलिंग मत कीजिए, लोगों से दूरी बनाओ, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग आपको इसलिए बोल रहे हैं, देखो लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, लॉकडाउन नहीं चलेगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, बट वायरस एलिमिनेट नहीं होगा। ये वायरस चलो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, कल कुछ नया वायरस आ जाएगा। इस फिलहाल के लिए, इस वायरस के लिए लॉकडाउन ख़त्म भी हो गया, तभी भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, आपको प्रॉपर मास्क यूज़ करने हैं, आपको हैंड अपने वॉश करने हैं, वो प्रॉपर सैनिटाइजिंग या फिर अपने हाथ साबुन से या कैसे भी आप लोग करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें। चेन जो बन रही है वो तोड़नी है अपने, ताकि हम वापस अपनी लाइफ में वापस जा सकें। और वापस तभी जा पाएंगे जब हम लोग, जो मैंने आपको पहले चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों से आप लोग सतर्क रहेंगे, उनको अवॉइड करेंगे। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और कुछ चीज़ों को हम लोगों ने समझना है कि हम सब लोग इंटर रिलेटेड हैं। कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि हम सब लोग इफ़ेक्ट हो सकें। कोई अलग कंट्री नहीं है, कोई अलग देश नहीं है, कोई अलग रिलीजन नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। जब विपदा पड़ी है ना, जब परेशानी किसी को आई है ना, तो सब उसी सर्कल में है। कोई कुछ नहीं कर पाया, चाहे वो आज वो लोग अमेरिका बैठे हैं या कोई लोग इंडिया में स्लम्स में रह रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पाया। सब लोग उसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं। तो इसको मानिए कि जो कार्य हम करेंगे, जो काम करेंगे, उसका सब पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड एक ही है। पूरी धरती, हम सब लोग, पूरे स्पीशीज, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, हमारा मदर नेचर, पूरा हम सब लोग एक है। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हम लोग इफ़ेक्ट हों। बाकी अपना ध्यान रखिए। फ़िलहाल के लिए घर पे रहिए, हेल्दी खाइए, लॉकडाउन को सहयोग दीजिए। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी अपना ध्यान रखिए। जो चीज़ें, जो मेजर्स हैं उनका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।